मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ एकादशी व्रत कथा। आज की एकादशी की कथा है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी जो है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की क्या महात्म्य है, क्या पुण्य है, क्या फल है, क्या कथा है, किस प्रकार भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को यह बताया कि इसका क्या महात्म्य और पुण्य फल है, आप भी सुने, आनंद लें और भक्ति करें। तो सुनिए, एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मधुसूदन, कृपा कर आप ये हमें अवगत कराएं कि हर प्रकार से के पाप से मुक्ति देने वाला, जैसे कि अगर इंसान अपने जीवन में हर प्रकार से झूठ बोलता है, असत्य भाषण करता है, पाप कर्म करता है, दुष्चरित्र रहता है जीवन में, हर प्रकार से वह दूसरों को दंड देने का प्रयास करता है, अपने जीवन में कभी पुण्य करने का प्रयास नहीं किया, उसके लिए क्या व्यवस्था है? वो किस प्रकार अपने पाप के आचरण से मुक्त हो सकता है? जब इस प्रकार भगवान कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब पूछा भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, सुनिए। भगवान कृष्ण ने बताया कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस व्रत को करने से बहुत बड़े बड़े पाप से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप झूठी गवाही देते हैं, जीवन में हर प्रकार से झूठ का सहारा लेते हैं, किसी को अन्यायोचित ढंग से उसे दंड देने का कष्ट करते हैं, तो आप उस पाप से मुक्त होने के लिए अपरा एकादशी का व्रत करें। आप हर प्रकार से पुण्यवान बनेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार बताया और अपरा एकादशी के किस प्रकार इसका महात्म्य है, जो पुण्य हमें बद्रीनाथ धाम करने से मिलता है, जो गंगा स्नान करने से मिलता है, चारों धाम करने से मिलता है, जो हमें सैकड़ों यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वह अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, आप इस व्रत का पालन करें, व्रत को नियम संयम पूर्वक करें, आपके सभी पाप मुक्त होंगे और जो भी इस कथा को, इस वार्तालाप को श्रवण करेगा, उसके जीवन में सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे हर प्रकार से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इसके पीछे भगवान कृष्ण ने बताया कि बहुत ही एक रुचिकर कथा है। कथा में भगवान कृष्ण ने कहा कि एक राजा थे, महीध्वज नाम के राजा। महीध्वज नाम के राजा बहुत ही सुंदर आचरण करने वाले, बहुत ही न्यायपूर्वक जीवन जीने वाले, प्रजा का पालन करने वाले और सब पर दया करुणा बरसाने वाले ऐसे राजा हुए महीध्वज। किंतु उनका भाई एक था, भाई का नाम था वज्रध्वज। वज्रध्वज अपने जीवन में बहुत ही उद्दंड, बहुत पाप कर्म करने वाला, बहुत दुष्चरित्र रहने वाला युवक था। वह हर प्रकार से अपने भाई महीध्वज को अपमानित करता, सदैव उनके प्रतिकूल ही आचरण करता। इससे वो बड़े दुखी हुए, किंतु दुखी होकर भी इंसान करेगा क्या?
जिसके लिए कोई उपाय ही नहीं होता है, किसी को बदला तो जा नहीं सकता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुरूप चलती है। अब जब समय बीतता गया, एक दिन ईर्ष्या के वश महीध्वज को वज्रध्वज ने उनको मौत के घाट उतार दिया, उनकी हत्या कर दी। एक दिन रात्रि के समय में अपने भाई को ईर्ष्यावश द्वेषवश हत्या कर देता है। जब हत्या कर देता है तो पूरे नगर में हाहाकार मच जाता है। सारी प्रजा बहुत दुखी होती है कि हमारे ऐसे राजा थे, ऐसे शुभचिंतक थे, पिता समान पालन पोषण करने वाले राजा की मृत्यु हो गई। बहुत दुख हुआ, किंतु किया क्या जा सकता है। उन्हीं का भाई उन्हें मारा और ले जा करके चुपचाप उसने जंगल में के मध्य में एक पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें गाड़ देता है, जिससे हमारा पाप छुप जाए, हम बच जाएं इस पाप कर्म से। कोई जानेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, तो हमारा क्या बिगाड़ेगा। जब इस प्रकार सोच के वो गाड़ देता है उन्हें और गाड़ करके चल देता है, बहुत समय गुजर जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि राजा महीध्वज गए तो कहाँ गए, किस प्रकार वो गुप्त हो गए कि कहीं उनका पता नहीं चल रहा है। हर प्रकार से ढूंढे लोग, प्रजा उनकी बहुत परेशान हुई, उनके परिवार लोग बड़े परेशान हुए, किंतु उनका कोई पता नहीं चला। जब कोई पता नहीं चला तो राजा महीध्वज के भाई के ऊपर कोई संशय ही नहीं हुआ, कोई शंका नहीं हुआ कि यह मार भी सकता है उन्हें। समय बीतता गया, बहुत समय बीत गया। जब तो एक बार की बात है कि उस जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे धौम्य ऋषि जाते हैं। धौम्य ऋषि जाते हैं तो वहाँ पर विश्राम करने हेतु वहाँ आसन लगा के बैठ जाते हैं। और जब आसन लगा के बैठ जाते हैं तो देखते क्या हैं, अंतर ध्यान करते हैं, अपने अंतर मन से परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो उन्हें प्रतीत होता है कि यहाँ तो महीध्वज की मृत्यु हुई है, उनका मृत शरीर गाड़ा गया है और उनकी जीवात्मा प्रेत योनि में चली गई है। और वह प्रेत सबको परेशान करता है। जब प्रेत योनि में चला गया तो उसे पता ही कहाँ है कि हम क्या किए हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हमें कुछ भी क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी ज्ञात तो रहता नहीं। अब ऋषि ने सोचा कि अब क्या किया जाए, इस प्रकार कि इनका उद्धार हो जाए। ऋषि मुनि तो परोपकार के लिए ही आते हैं, आप सबको पता है, लिखा गया है कि परोपकार सताम विभूतयः। संत लोग परोपकार करने के लिए, दया करने के लिए, दूसरे की भलाई करने के लिए ही आते हैं इस संसार में। सो धौम्य ऋषि ने वही किया। और जब उन्होंने सोचा कि इस प्रेतात्मा का उद्धार करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमें करना चाहिए। और जब वो करने के लिए विचार करते हैं, अंतर ध्यान लगाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु किस प्रकार इसका उद्धार किया जाए, तो उन्हें परमात्मा की प्रेरणा मिलती है कि क्या करना चाहिए। तो उन्हें प्रेरणा क्या मिली कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत उस प्रेत आत्मा, उस जीवात्मा के लिए इस व्रत का पालन किया जाए। उन्हें संकल्प कर दिया जाए उस आत्मा के लिए कि इस व्रत का पुण्य जो है वह मैं इन्हें दे रहा हूँ। और उन्होंने यही किया, व्रत किया और व्रत में संकल्प किया कि हे परमात्मा, हे भगवान विष्णु, मैं यह व्रत, यह उपवास इस
प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए कर रहा हूं, तो प्रभु इसका कल्याण करें, इसका उद्धार करें, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे एकादशी का के व्रत का सारा पुण्य इसी को लग जाए और इसका उद्धार हो जाए। धाम में ऋषि इतने दयालु, इतने सत्कर्मी, उन्होंने संकल्प करके एकादशी का पालन किया, पूरे दिन पूरी रात जागरण किए, जप किए भगवान विष्णु के मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके उपरांत जब जप तप करते हैं, उस प्रेत का उद्धार द्वादशी की तिथि में ही हो जाता है। और जब उसका उद्धार हो जाता है तो जय जयकार होने लगती है, उस प्रेतात्मा के लिए विमान आता है और भगवान विष्णु अपने धाम लेकर चले जाते हैं। तो बंधुओं एवं बहनों, आप भी इस व्रत का पालन करें, व्रत को नियम संयम पूर्वक करें। भगवान विष्णु ने यह बताया है, भगवान कृष्ण ने यह धर्मराज को बताया है, तो आप लोग भी इसका पालन करें, इस कथा को श्रवण करें, आपका भी कल्याण हो। आप हर प्रकार से इस अपरा एकादशी का तात्पर्य ही है कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो आपकी पूर्ण न हो सके। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि।